इस वीडियो में आपको क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज अर्थ इज इन बिगिनिंग। तो इसका आंसर है वेरी हॉट, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड। यहाँ पे दे रखा है कंट्रीब्यूटरी, इसमें आपको जो है नाउन फॉर्म बतानी है तो इसका बनेगा कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनेबल टू सीन और फेल्ट। तो इसका मतलब होता है इम्परसेप्टिबल, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, द अर्थक्वेक कॉज मोर डैमेज इन डैश। तो विलेज, मॉडर्न सिटीज, फॉरेस्ट, इसमें आएगा सेम इन द ऑल एरियाज, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इसमें विच वर्ड डज ड्रिफ्ट नॉट कोरस्पॉन्ड टू। तो इसमें आपको जो आंसर बताना है तो इसका जो आंसर होगा इन ऑप्शनों में ये होगा आपका सेटल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, वाई हैज़ द अर्थ बीन कॉल्ड एन एनिमी। आंसर बिकॉज अर्थक्वेक्स originate within the earth and cause massive destruction without any discrimination. Question 7, how does an earthquake strike? Answer, an earthquake strikes suddenly and without any warning. Question 7, next question 8, what happens when an earthquake strikes? Answer, buildings collapse, bridges fall, gas main burst, fires start and tidal waves or avalanches are occur. Question 9, what effect does an earthquake show in mountain region? इसका राइट आंसर होगा avalanche roar down into the valleys. Question 10, what country faced an immense earthquake in 1968? इसका आंसर है अलास्का, USA। इसी के और में एक और पैसेज दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यानी कि आराम से आप इसको रोक करके इस पैसेज को पढ़िए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देखिए यहाँ पे। वेहन वाज बुद्धा बोर्न, इसका आंसर है 563 BC, 563 BC। विच क्लैन डिड बुद्धा बिलोंग टू? गौतमा, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, बुद्धाज फादर वाज द रूलर इन डैश। इसका आंसर है नॉर्दर्न इंडिया। क्वेश्चन 4, वेयर डिड गौतमा फर्स्ट गो टू सीक आंसर टू ह्यूमन सफरिंग। तो क्वेश्चन 4 में जो राइट आंसर होगा अपना हिंदू प्रेस्ट, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, वेयर डिड बुद्धा सिट अंडर द ट्री इन डीप मेडिटेशन। तो इसमें आंसर है बिहार। क्वेश्चन 6, हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा? अबाउट 1 in 5 पीपल ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन 7, व्हाट डज बुद्धा लिटरली मीन्स? इसका मतलब है द इनलाइटेंड वन। क्वेश्चन 8, नेम प्रिंस सिद्धार्था कैरिटोर चना। क्वेश्चन 9, what did Gautama decide at the age of 28? He decided to leave his home in search of truth and the cause of human suffering. Question 10, what did Prince Siddhartha not know as a young man? He did not know about old age, disease, suffering and death. Question 2, read the following passage carefully and make notes. आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग्स और लास्ट में आपको यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल भी देना है। तो ये पैसेज को आराम से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है कि इसका बेस्ट टाइटल क्या होगा। तो इसको पढ़ने के बाद इसका बेस्ट टाइटल होगा
इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर मेंटल परफॉर्मेंस। अब नीचे यहाँ पे नोट्स। सबसे पहले हेडिंग ब्रेकफास्ट एंड क्लासरूम परफॉर्मेंस, और नीचे यहाँ पे इसकी सब हेडिंग दी हुई है। नेक्स्ट है हेडिंग न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ ब्रेकफास्ट, नीचे इसकी यहाँ पे सब हेडिंग है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ स्कीपिंग ब्रेकफास्ट, ये हेडिंग है, नीचे इसकी सब हेडिंग्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट है रिसर्च फाइंडिंग, ये हेडिंग है, नीचे सब हेडिंग है, 3 इसकी सब हेडिंग दी गई है। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ मेमोरी, और नीचे इसके जो है 3 पॉइंट है, ये सब हेडिंग। और लास्ट में है एब्रीविएशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। जैसे PERF इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस, IMP इंपॉर्टेंट, EDU यानी कि एजुकेशन, ये ज़रूर है, मस्ट है, अच्छे पॉइंट दिलाने के लिए आपको एग्जाम में, अच्छे मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन B, इसमें ग्रामर दिए गए हैं। अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, यानी कि हर एक में से आपको 3-3 पार्ट दिए गए हैं, उन 3 पार्ट में से आपको 2-2 पार्ट करने हैं, टोटल 10 मार्क्स। पहला है यहाँ पे आपको ब्लैंक दिए गए हैं, उनको आपको भरना है वर्ब। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट है, आपको तीनों नहीं करने हैं, इनमें से सभी में से 2-2 ही करने हैं। फर्स्ट है माई यंगर ब्रदर डैश टू शिमला लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, तो गो का जो है सेकंड फॉर्म बनेगी वेंट, इसमें आएगा वेंट। सेकंड है इट डैश सिंस मॉर्निंग हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इट के हाथ हैज़ लगेगा, बीन और रेन ING रेनिंग। थर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन पीपल डैश द राइजिंग सन, तो इसमें आएगा वर्शिप, ऑप्शन B जो है इसमें क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है B पार्ट। अब B पार्ट में यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। B पार्ट में दिया गया है चेंज द नरेशन फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो है यहाँ पे नरेशन चेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट है जो, अब यहाँ पे 3 दिए गए हैं, याद रखना आपको 3 दिए गए हैं, कोई आपको 2 ही करने हैं, क्योंकि हर एक में से 2-2 पार्ट करने हैं। फर्स्ट है जॉर्ज सेड टू हिज ब्रदर डू यू लाइक चॉकलेट, इसका बनेगा जॉर्ज आस्क्ड हिज ब्रदर इफ ही लाइक्ड चॉकलेट। सेकंड है सी सेड ओपन द डोर, इसमें आएगा सी ऑर्डर्ड हिम टू ऑर्डर द डोर। अब इसके बहुत सारे बन सकते हैं, वह याद रखना, हिम की जगह यहाँ पे अकेला ये भी लिख सकते हैं सी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड है इसकी जगह पे हम आस्क्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो प्रीफरेंस रहेगी ऑर्डर्ड की रहेगी, ऑर्डर्ड बेस्ट है, फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आस्क्ड के थोड़े कम चांसेज हैं, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। थर्ड है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अपने पास जो है यहाँ पे आगे दिया गया है ही सेड आई लाइक स्विमिंग, तो इसका में बनेगा ही सेड दैट ही लाइक्ड स्विमिंग, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है सी, यहाँ पे आपको सूटेबल आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट है यहाँ पे 3 दिए गए हैं, फिर से आपको केवल 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। ही इज डैश डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, याद रखना। सेकंड है डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी टेस्टी, तो इसमें आएगा द वाटर। अब स्पेशल पानी की बात की जा रही है, कौन से पानी की, इस कुएं की, यानी कि उस कुएं के पानी की बात की जा रही है कि टेस्टी है, इसलिए द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन द बॉक्स वाज मेड ऑफ, द बॉक्स किससे बना हुआ था, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है, यानी कि एक्स यूज़ कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं डी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, वॉइस चेंज करनी है। यहाँ पे भी 3 हैं, आपको केवल 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, याद रखना। फर्स्ट है सी गेव मी ए फ्लोर वाज गिवन टू मी बाई हर, दे विल हैव वॉन द रेस विल हैव बीन वॉन बाई देम। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द बॉय किल्ड द स्पाइडर, तो इसमें आएगा द स्पाइडर वाज किल्ड बाय द बॉय। ई पार्ट, मॉडल भरने हैं आपको। मॉडल यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आपको कोई भी 2 मॉडल करने हैं। फर्स्ट है यू डैश वॉश योर हैंड बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले आपको अपने जो हाथ है वो धोने चाहिए, शुड। अब यहाँ पे क्या जाएगा अपना शुड। नेक्स्ट है डैश दैट आई वर ए किंग, ठीक है, तो जिसमें आएगा दैट आई वर ए किंग, तो यहाँ पे आएगा वुड। चूज द करेक्ट ऑप्शन ही सेड दैट ही डैश पास, इसमें आएगा वुड, ऑप्शन बी राइट होगा। अब जो एक ऊपर दिया गया है ये बड़ा फर्स्ट है, अब इसमें देखिए
यहाँ पे शुड दिया गया है कि हमें जो है अपने हाथ धोने चाहिए। अब हो सकता है प्रीफ्रेंस के लिए कुछ इसको मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि मस्ट भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर फिर भी आप प्रीफ्रेंस देना चाहें तो शुड को ज़्यादा प्रीफ्रेंस रहेगी, इसमें पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज जो आपको एग्जाम में मिलेंगे हो सकता है दोनों कन्फ्यूज़न के लिए नहीं मिलेंगे, आपको एक मिल जाएगा। अदरवाइज शुड और मस्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैसे दोनों सही हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, राइटिंग स्किल। इसमें क्वेश्चन 4 है, आप हेड बॉय हैं, ये स्कूल का नाम दिया गया है। आप एक यहाँ पे 10 जनवरी को क्लास 11th और 12th के लिए एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप लगाना चाहते हैं। आपको एक नोटिस लिखना 50 वर्ड में, तो स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना है आपको। तो अपना जो नाम आप स्कूल टीचर को देंगे और यहाँ पे डेडलाइन दी गई है, यहाँ पे 10 दिसंबर तक अपने जो है नाम सबमिट करवा सकते हैं। और ये जो आपकी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप होगी 10 जनवरी को। नोटिस जो है इसको आपको बॉक्स में लिखना है, नोटिस, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम, बीच में आपको जो टॉपिक लिखना है क्या क्या है, और लास्ट में आपका नाम और हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी हैं आप। क्वेश्चन 5, आपका नाम जो है यहाँ पे दिया गया रोहतास कुमार है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं रोहतक के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। आपको शादी अटेंड करनी है, उसके लिए आपको जो है स्कूल से छुट्टी चाहिए 4 दिन की, यानी कि आप 4 दिन स्कूल में नहीं आ सकते। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो देखिए सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, डेट, रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे आपको बीच में जो मैरिज है उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन आपको करनी है, कब से लेकर कब तक आपको छुट्टी चाहिए वो लिखनी है, ठीक है। जो भी इसके अलावा ये जो लाइनें दी गई इसके अलावा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको सही लगे। ओबिडेंटली आपका नाम और क्लास। क्वेश्चन 6, यहाँ पे लोकल रिवर है आपके गांव के आसपास, वो जो है उसके अंदर सीवरेज का जो पानी और वेस्ट डाला जाता है जिससे वो नदी जो है ख़राब हो रही है। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर, ठीक है, ताकि उसको बचाया जा सके। आपका जो नाम है सोहन या सोहना है, तो इसमें सबसे पहले बॉक्स में लिखना आपको टॉपिक लिखना है किसके द्वारा रिपोर्ट तैयारी गई है। अब रिपोर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है क्या क्या जो इशू है यहाँ पे फेस हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, ये लाइनें हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे जो प्रोवाइड करवाई गई हैं वही लिखना आपको। इसमें जो आप अपने जो पॉइंट्स हैं, सेल्फ पॉइंट्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए इनको आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन 7, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो ऊपर वाली लाइन है किससे ली गई है? ये लाइन ली गई है माई मदर एट 66 से, याद रखना। इसका नाम जो है पोइम का नाम है माई मदर एट 66। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वैन एंड पेल इन द स्टेंजा, मदर्स फेस। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द पोइटस लुक एट अगेन, हर मदर। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द ट्री डूइंग स्प्रिंटिंग, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, हु इज पोइट ऑफ पोइम, पोइम का जो है पोइट का नाम बताना है, कमला दास। अब इसी के ओर में एक और स्टेंजा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। नीचे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ रिटन द पोइम, पोइम किसने लिखी है? पेब्लो नेरूडा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड द फिशरमैन डू, फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। क्वेश्चन 3, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, वुड लुक एट हिज हैंड। क्वेश्चन 4, हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, इसमें आएगा साल्ट गैदरर्स। क्वेश्चन 5, नेम द पोइम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। तो इसके पोइट का नाम लिखना है, सॉरी पोइम का नाम लिखना है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो है ये पोइम का नाम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोइट का क्या नाम है? पोइट नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोइट का नाम।
क्वेश्चन 8 आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट को यानी कि पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं लास्ट तक। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन। लेसन का नाम बताना है, इसका नाम है डीप वाटर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 2, हु इज़ द राइटर ऑफ चैप्टर, यानी कि जो लेसन है इसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज देयर अराउंड द ऑथर व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग, वाटर। क्वेश्चन 4, द ऑथर वाज हेल्पलेस बिकॉज हिज आर्म्स वुड नॉट मूव, लेग्स वुड नॉट मूव। इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों जो है ये लाइन क्या आएंगी स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन 5, द कलर ऑफ वाटर इन द पॉन्ड वाज, जो पानी का कलर था वो कैसा था, येलो। इसी के और में एक और जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट है, विच फील्ड इज द चैप्टर इंटरव्यू रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये, जर्नलिज्म से। क्वेश्चन 2, वेहन वाज द इंटरव्यू एज ए जनरी इन्वेंटेड, इसका राइट आंसर है अबाउट 130 ईयर्स एगो। क्वेश्चन 3, इन व्हाट रिस्पेक्ट डू द ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू वेरी, फंक्शंस, मेथड्स, मेरिट्स। इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द चैप्टर। इसमें आएगा यहाँ पे जो राइट आंसर इसका प्रिंटेड इन न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म इंटरव्यू, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 9, इसमें आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, याद रखना ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फर्स्ट है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। ये क्वेश्चन लिया गया पोइट एंड पैनकेक से। आंसर, सुब्बू हैड द एबिलिटी टू रिमेन चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, हिज लॉयल्टी मेड हिम यूज हिज क्रिएटिविटी फॉर हिज प्रिंसिपल्स बेनिफिट, मेकिंग फिल्म मेकिंग ईजी, ही वॉज ए लिटरेरी माइंडेड पोइट एंड नोवेलिस्ट एंड एक्सीलेंट एक्टर एंड काइंड चैरिटेबल पर्सन। क्वेश्चन 2, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, व्हेन डिड डगलस लर्न हिज लेसन। ये डीप वाटर से लिया गया है। आंसर है, डगलस लर्नड हिज लेसन आफ्टर completely conquering his fear of water. He swam across Lake Wentworth and back confidently. This experience made him realize that it is fear itself, not death, that creates terror. Question 3, who do you think was at fault, the iron master or peddler? Give the two reasons. The rat trap. Answer, I think the iron master was at fault because he invited the tramp to his house, mistaking him for an old acquaintance. When he realized his mistake, he behaved harshly and failed to support his daughter's kind decision to offer the tramp Christmas cheers. Question 4, what was the unique and distinctive अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। ये क्वेश्चन लिया गया द इंटरव्यू से। द इंटरव्यू के जो राइटर हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, इसके राइटर कौन है। आंसर, इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल वाज ए यूनिक एज इट वाज इनफॉर्मल, प्लेफुल एंड रीडर फ्रेंडली बाय यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एग्जाम्पल्स एंड नरेटिव टेक्निक्स। ही इंक्लूडेड ट्रायल एंड एरर्स, मेकिंग सीरियस स्कॉलरली सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी एक्सेसिबल टू कॉमन रीडर्स। क्वेश्चन 10, यहाँ पे आपको जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन 10 में जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन याद रखना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट डज द पोइट हिमसेल्फ फील अबाउट द रोड साइड स्टैंड, डिस्क्राइब। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स डीप सिंपैथी, फ्रस्ट्रेशन एंड सैडनेस फॉर रूरल पुअर। द स्टैंड बिकम्स ए सिंबल ऑफ देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग एंड fertile hope.
He strongly criticized the selfish, indifferent city dwellers who ignore the villagers' genius and need for economic improvement. B part है, how does kid show the unhappiness with the fellow human being? Answer, the kid show his unhappiness with human being by pointing out their selfishness, narrow-minded nature. He says that only a few noble souls rise above petty differences through kindness and generosity. Human greed and suffering darken life, and instead of preserving nature's beauty, people often destroyed it. क्वेश्चन 11, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू डू? वाज हिज विश फुलफिल्ड? ये क्वेश्चन लिया गया था टाइगर किंग से। आंसर, द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिभापुरम एंड अपॉन बीइंग डिनाइड आस्क्ड टू बी फोटोग्राफ्ड होल्डिंग ए गन ओवर ए टाइगर carcass. His wish was not fulfilled because the Maharaja fears a precedent of allowing British hands refused permission for both, ultimately risking his throne to maintain his ban. नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट, व्हाट फिजिकल इम्पेयरमेंट इज मिस्टर लैम सफरिंग फ्रॉम? ये क्वेश्चन लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट। आंसर, Mr. Lamb suffers from a serious physical impairment as he lost one of his leg in bomb explosion during the war. He now walks with the help of artificial tin leg, which makes movement and climbing difficult. Due to this disability, children cruelly mock and isolate him, called Lammy Lamb. C part, what is common between Jitkala Shah and Bama? ये क्वेश्चन लिया गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। आंसर, इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बोथ जिटकाला शाह एंड बामा बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड सफर सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमलाइजेशन फ्रॉम ए यंग एज. जिटकाला शाह फेस रेशियल ऑपरेशन इन अमेरिका while Bama face caste-based discrimination in India. Both resist injustice and use education as a power tool to overcome oppressions and assert their identity. Question 12. Examine the role of villagers in the last lesson. What does their presence and reaction reveal about the community's value and concern? ये क्वेश्चन लिया गया था लास्ट लेसन से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. Answer. In the last lesson, the villagers play a significant role by attending M. Hammel's final class. Elders and former officials like old Hauser sit on the back bench to honor his 40 years of service and to mourn the loss of their mother tongue after the Prussian order banning French. Their presence reflects deep regret for neglecting education and taking their language for granted. Their silent, respectful behavior show patriotism, unity, and attachment to cultural heritage. By gathering in the classroom, they express peaceful resistance to the impositions of German and affirm that language is central to identity and freedom. Thus, the villagers act as the collective conscience of community, turning the classroom into a symbol of the lost linguistic and cultural freedom. Question 13. Why did the narrator turn towards the ticket window? Why did he run back from there? ये क्वेश्चन लिया गया था 3rd लेवल से, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा. आंसर. In the 3rd level, the narrator Charlie turned towards the ticket window because he believed he had reached the 3rd level of the Grand Central Station, which transported him to year 1894. He wanted to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois, a place he imagined as peaceful and free from stress, fear, and insecurity of modern life. For Charlie, Galesburg symbolized happiness, simplicity, and escape from reality. However, when he offered modern currency to the ticket clerk, it was considered strange and suspicious. Charlie then realized that his money had no value in the 19th century,
Afraid of being questioned or arrested, he panicked and hurriedly ran back. This incident highlights Charlie's longing for escapism and show how his imagination blurs the line between fantasy and reality. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।